रघुनाथ कीर्तनम तत्त तत्त कतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं राम जी महाराज के चर ये शबरी मैया की कथा का वर्णन करके और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि देखो जब शबरी जैसों का उद्धार हो गया तो अपने मन को समझा रहे हैं कि तू राम जी को छोड़ के कहीं और किसी ठिकाने पे अपना ठिकाना बनाने की सोच रहा तो ये जो है तेरी बड़ी भूल है और तू मंद भी नहीं महामंद कहलाएगा। अब इस लीला में राम जी महाराज आगे चले, वन की शोभा को देखते हुए चल रहे हैं और लक्ष्मण जी को कुछ ऐसे उपदेश के जिन उपदेशों से सांसारिक जीवन में लोगों की क्या स्थिति हो जाती है उसका वर्णन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं राम जी महाराज यहाँ तक, हमें देख मृग निकर पराई और मृगी कहूँ तिन कर भय तुम कहाँ भय नहीं। जैसे हिरण मनुष्य को देख के भगता है तो इधर से उधर भाग रहे हैं तो माने राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि भाई मृग जी कह रहे हैं कि देखो तुम्हें नहीं है, इन्हें तो स्वर्ण मृग चाहिए। माने अपने जीवन में जो कहना चाहिए भूल वाली बातें हुई, हालांकि वो लीला स्वरूप में पहले से ही फिक्स आइटम था वो तो उसकी वजह से जो है राम जी को ये सब करना पड़ा था। लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि राखिए यद्यपि नार उर्माई और युवती शास्त्र और नरपति बसनाई। बोले देखो मैंने भी बड़ी भूल करी कि मैं जो है उनको छोड़ के चला गया। क्यों कि युवती स्त्री और शास्त्र और राजा ये तीन किसी के बस में नहीं होते हैं। जब मन में होती है, तुमने देखा खींची थी, उसके बावजूद भी जो है मैया बाहर चली गई और रावण महाराज उनको ले गए। बसंत ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन किया और ऋतु का वर्णन करते करते कुछ जो समय के प्रभाव से या स्थान के प्रभाव से या ऋतु के प्रभाव से जो है जो चित्त में कामना पैदा होती है उसका वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी महाराज को राम जी महाराज ने समझाया कि लक्ष्मण देखो काम अनीका, कि ये जो इतना ऊपर वर्णन किया है दुनिया भर का, ये वर्णन ये जो है काम की सबसे बड़ी खूबी है, हैं? और इनको रहें धीर तिनके जग लीका। और जो धैर्यवान पुरुष होते हैं उनके लिए ये एक बड़ी शिक्षा की बात है कि परिस्थितियाँ कितनी भी हों लेकिन जो है काम के प्रभाव को ऊपर नहीं आने देना चाहिए। और ये रीति है कि काम का प्रभाव फिर भी आ जाता है। और काम का क्या है, एक परम बल नारी ते के अपर सुबट सोई भारी। यानी काम की सबसे बड़ी इच्छा क्या है, स्त्री का। दूसरा तिस्सा के लिए कहा गया कि उनसे जाके कही कि तिनके संग नारी श्यामा, और रावण से भी कही, और रावण ने यहाँ तक कही कि हरिऊ जात नारी जीत रन दो। तो ये जो कामना वाली बात है, काम की बातें हैं, इन सब बातों के बारे में बहुत सारा विवरण
लक्ष्मण जी को किया। अब हमें इतनी समझ तो है नहीं कि हम ज़्यादा कुछ कह सकें, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने के गुणातीत सचराचर स्वामी और राम उमा सब अंतर्यामी राम जी महाराज सब कुछ जानते हैं। और क्या है कि कामिन के दीनता दिखाई, कि कामी लोगों की क्या स्थिति होती है, कामी लोग क्या क्या बातें बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या करते हैं, उनकी दीनता कैसी होती है, इसका अपनी लीला में भगवान ने दर्शन कराया। और धीरन के मन बिरत बढ़ाई, जो जो धीरज रखे हुए हैं और इस चक्कर चपड़े में नहीं फंसते हैं, उनके मन में कि देखो हम कितने भाग्यवान हैं कि हम इस चपड़े में नहीं फंसते हैं। अब क्रोध लोभ मनोज मद माया, छूटे ही राम करें जो दया। राम जी महाराज दया करें तो सब कुछ छूट जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब छूने। और सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो सो नट अनुकूला। ये नचाने वाले हमारे प्रभु जो है, जिसके ऊपर अनुकूल हैं, वो इस माया के जाल में नहीं फंसता है। और फिर महाराज शबरी मैया के बताए हुए सरोवर पर, पंपा सरोवर पर राम जी गए और जाके वहाँ विश्राम करा। अत्यंत सुंदर जल की रचना देख के, और जिस तरह से कि कैसे जीवन में जो है पुण्यवान लोगों को में और बिना पुण्य वाले लोगों के बीच में संसार की रीतियाँ क्या क्या दिखाती हैं, कि कैसे कि पुरहीन सगना ओट जल और बेग न पाई मर्म। कैसे कि चारों पुरहीन सगना ओट जल बेग न पाई मर्म, और माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। पंपा सरोवर में चारों तरफ इतने पेड़ पौधे और उनकी छाया से पानी बिल्कुल ऐसे ढक गया कि ये पता ही न लगे कि सरोवर है, कोई आंख मीच के चले तो उसमें गिर जाए। ये स्थिति जो है वहाँ वही से माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। जो निर्गुण ब्रह्म की साधना करते हैं उसको ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? कि वो भाव रूप में ही दर्शन करता है। माया छन्न, क्योंकि माया से जो है वो ढक जाता है, इसीलिए उसको दर्शन नहीं होते हैं। और संत लोग जो है दूसरों का हित करते हैं, पेड़ों से फल लदे हुए नीचे की तरफ झुक रहे हैं, जैसे संत लोग झुकते हैं। तब जो है राम जी महाराज ने वहाँ जो है मंजन किया, कुल्ला मंजन माने फ्रेशनेस करी। और वहीं पंपा सरोवर जाओ रघुराई तब हुई सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर के पास जाओ और वहाँ जाके आपकी जो है सुग्रीव से मित्रता होगी। तो ये बात कही थी, इसलिए राम जी महाराज जाके और वहाँ विराजमान हुए, और विराजमान होके और लक्ष्मण जी से अपने बातचीत कर रहे थे। अब नारद बाबा तो डोलते फिरते डोल रहे हैं, और डोलते डोलते राम जी महाराज के पास में जो है उनने कही है, मोर साप कर अंगीकारा सेत राम नाना दुखवारा। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊ जाई और फिर न बनई अवसर आई, कि मेरे शाप को शिरोधार्य करके और भगवान जो है इस संसार में जगह जगह डोलते डोल रहे हैं और तरह तरह के दुखों के भार को उठा रहे हैं। मैं जो है जाके भगवान के ऐसे में दर्शन करूँगा। महाराज मैंने तो बहुत माफ़ी मांगी थी आपसे, लेकिन आपने कहीं नहीं, मम इच्छा के दीन दयाला, कि मेरी इच्छा से ये हुआ है वो सब हुआ है, ऐसा ऐसा कह के जो है आपने अपना शीश धारण कर दिया ना। तो नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जी। वहाँ नारद बोले वचन तो जोर सरोरूपान। नारद जी महाराज जो है हाथ जोड़ के बोले और भगवान की विनती करी। और एक बात कही कि महाराज एक बात पूछूं, अगर बुरा नहीं मानो तो। वो देखे क्या बात है? बोले कि महाराज देखो, आपने विवाह करके पत्नी के संग में और जो कुछ चरित्र यहाँ मेरे शाप की वजह से धारण किया, तो वो कितना दुख हो रहा है। लेकिन मैं जिस वक्त विवाह करना चाह रहा था विश्व मोहिनी से, तो आपने मेरे को क्यों नहीं करने दिया? आप भक्तों का हित करने वाले हो, निश्चित रूप से मेरा हित करने के लिए आपने कुछ करा होगा, तो उसका क्या कारण हो सकता है? ये प्रश्न नारद जी के मन में पैदा हुआ था। लेकिन नारद जी ने इससे पहले, प्रश्न करने से पहले एक बात कही कि महाराज मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि राम सकल नामंते अधिका हो नाथ अग खगन बधिका।
कि आपका राम नाम जो है पाप रूपी जो है दुष्टों का नाश करने के लिए सबसे ज़्यादा समर्थवान हो। तब जो है राम जी महाराज ने कहा क्या क्या कहा, सुने मुनि तोई कहूँ सरोसा और भजई मोई तजी सकल भरोसा। मैं बड़े खुशी मन से तुमसे कहता हूँ कि जो मेरा भजन खुशी मन से करते हैं, सुख मान के करते हैं, करूँ सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखी में तारी। जैसे जो है बालक को जो है माता, छोटे बालक को माता रखती है, केयर टेकिंग करती है, ऐसे ही मैं अपने उन भक्तों की जो सिर्फ मेरे ही आश्रित हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। और क्या होता है, गाय शिशु बच्चा न लाई ढाई तरह खई जननी अरगाई। ये छोटा बच्चा यदि आग को पकड़ने जावे या सांप या उसको पकड़ने चला जाए, बच्चे को तो मालूम नहीं, तो माता जो है भाग के उसे रोक लेती है। और प्रौढ़ बहेते ही सुत पर माता प्रीत करे ही नहीं पाछिलवाता। और जब बच्चा बड़ा हो जाए तब उसके ऊपर में वो प्रीति नहीं करती है, फिर तो कहती समझती है कि ये बालक अब इतना समझदार हो गया कि ये खुद ही कर लेगा। तो मोरे पर तने सम ज्ञानी, जो मेरे भक्त हैं और जो ज्ञानी है वो मेरे प्रौढ़ पुत्रों के समान है। और बालक सुतम दास समानी, जो मेरे दास हैं वो मेरे लिए बिल्कुल छोटे बच्चे के समान है। और जनई मोरवल निजवल ताई दुख काम क्रोध रिपु आई। ये जो है मेरे भक्तों को तो मेरा बल होता है और ज्ञानियों को निजबल होता है, लेकिन इनके इन बलों के लिए दो का काम क्रोध रिपुआई। काम और क्रोध दो इनके बड़े शत्रु होते हैं, जो मेरे भक्त हैं और जो मेरे दास हैं। इन दोनों के, काम और क्रोध दोनों के जो है बड़े दुश्मन है। इसलिए काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धार और तिन में अति दारुण दुखद माया रूपी नार। महाराज ये काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये तो दुख देने वाले हैं ही हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा दुख देने वाली स्त्री होती है। कौन सी स्त्री? हर स्त्री नहीं, माया रूपी, जो माया के स्वरूप से है। उस दिन जो विश्व मोहिनी थी वो विश्व मोहिनी स्त्री नहीं थी, वो मेरी माया थी। तो तिनमय अति दुख तो माया रूपी नार। बस इसलिए मैंने जो है सुनमुनि का पुराण श्रुति संता और मोह विपिन कहूँ नार बसंता। बसंत ऋतु के समान माया रूपी स्त्री बसंत ऋतु के समान होती है। जैसे बसंत ऋतु में सब कुछ पेड़ पौधे फूल फलते करते हैं। और जब तब नेम जलाशय जारी हो ग्रीष्म सही सुनारी। ग्रीष्म ऋतु में जैसे धूप और उसकी तेजी से तालाबों के पानी सूख जाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जो जप तप नियम यम साधन होते हैं उन सब का शोषण माया रूपी नारी कर लेती है। दुर्वासना कुमुद समुदायी और पहले ही नार शिशिर ऋतु पाई। जब जाड़े आने को होते हैं तब जो है शिशिर ऋतु जो होती है तो उसमें जो दिवाली के ऊपर में जो कमल खिलते हैं तो दुर्वासना कुमुद समुदायी कुमुदनी के फूल होते हैं जो दिवाली के आसपास में खिलते हैं। तिनका सद सदा सुखदाई। तो ये दुर्वासना को कुमुद का नाम दिया। ये दुर्वासना क्या होती है? ये मौका देख के फल जाती है। तो जैसे ही जो है शरद ऋतु आने को हो तो ये दुर्वासना मन में पैदा होती है। और धर्म सकल सरसी जो वृंदा हो तिनई दही सुख मंदा। ये धर्म का किया हुआ जो भी संपत्ति मेरे भक्तों के पास में होती है उस सबको जो है पाला जैसे कमल को मार जाता है, ऐसे जो है सारे धर्म के किए हुए कार्यों का माया रूपी स्त्री सब सफा कर दीजिए। ममता रूपी जो है जवास पैदा हो जाता है। ये नागफनी जो पैदा होती है और पहले ही नार शिशिर ऋतु पाई। जाड़े में और दूसरे पेड़ पौधे फूल तो लगते नहीं है कि नागफनी खूब लग जाती है। इसलिए और पाप रूपी उल्लुओं को जो है सुख देने के लिए नारी जो है अंधेरी रात्रि के समान है। बुद्धिबल शील सत्य सब मीना बंसी संति कहीं प्रवीण है। बुद्धि बल के लिए जो है जैसे मछली को पकड़ने के बंसी कांटा होता है, ऐसे ही जो है ये माया रूपी नार जो है इतने उठम करती है। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा शब्दों कान और ताते कीन निवारण मुन में अस जिय जान। कहते
ये माया रूपी स्त्री सारे दुखों की खान होती है, इसलिए आप माया रूपी स्त्री के पीछे भाग रहे थे, तो मैंने उनसे बचाने के लिए आपको अपने आप से श्राप ले लिया और आपकी मैंने रक्षा करी है। राम जी के इन वचनों को सुन के नारद जी तो भाग भाग हो गए और कहने लगे कि भैया राम जी के समान कौन है। अब उन्होंने एक सवाल और करा कि महाराज ये आपने काम के दोष और माया रूपी स्त्री के दोष तो बता दिए, लेकिन महाराज इन सब दोषों से बचने का एक ही तरीका है कि संत के गुणों का हम सतत स्मरण करें। इसलिए संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भंजन भवबीरा। संतों के लक्षण कहिए महाराज। तब वो जो है राम जी महाराज ने कही, सुनि मुनि साधन के गुण जेते और कहीं न सकई शारद नहीं, संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भंजन भवबीरा। तब जो सुनि मुनि साधन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। साधु व्यक्ति के बस में मैं रहता हूँ। वो किस तरह से रहता हूँ, कौन कौन से गुण हैं जिनसे रहता हूँ। बोले षट विकार जित अनग कामा, ये षट विकार काम क्रोध लोभ मद मोह, ये इन विकारों से जो है अलग, बिल्कुल इनको जो जीत ले। अचल अकिंचन शुचि सुखनाम, पवित्रता, अकिंचन किसी चीज के प्रति लाभ लबेड़ नहीं, अमित बोध अनियमित भोगी, हर चीज का जो है विशद रूप से व्याख्या समझना जानना करना, और सत्य सार कवि कोविद जोगी, और सत्य का साधारण पालन करने में, और कवि और योगियों के समान जो है मेरे गुणों का गान करें। और सावधान मानद मदहीना, सावधान रहें, मानद हो, किसी बात का अभिमान न करें, और मदहीन के मद नहीं हो कि मैं ही हूँ मेरे बिना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। धीर धर्म गति परम प्रवीणा, और धर्म की गति के लिए कुछ भी धीरता धारण करते हैं। धर्म धारण करने के लिए, धर्म को फॉलोअप करने के लिए कोई भी तकलीफ उठानी पड़ती हो तो उसको वो उठाते हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, और तजिमम चरण सरोज प्रिय तिन कहूँ देह नगे। मेरे चरणों में ऐसा प्रेम करते हैं कि अपना देह में ना अपनी गेह में, अपने घर में किसी में भी नहीं करते प्रेम। गुनागार संसार दुख, ये संसार में गुण भी है और दुख भी है। रहित विगत संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें गुण भी है और दुख भी है। लेकिन इन दोनों गुण और दुखों को छोड़ के जो मेरे चरणों में रति रहते हैं, मैं जो है उनकी रक्षा करता हूँ। सुने मुने निज गुण सुनत, और हाँ एक और जो सबसे बड़ी खूबी है कि निज गुण शबन सुनत सक्षाई, पर गुण सहित अधिक हर्षाई। कोई यदि उनके गुणों की चर्चा करने लगे तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। बोले महाराज और सुनाओ हमारे गुण क्या क्या हैं। बोले नहीं, निज गुण शबन सुनत सक्षाई, शब्दों कानों से सुनते ही संकोच में पड़ जाते हैं। और पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, दूसरे के गुण सुने तो जो है बहुत खुश होते हैं। और जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विपुर पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, और मुदिता मम पद प्रीति अमाया। बिना किसी माया की लाभ लवाड़ के मेरे चरणों में प्रीति करें। और विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। वेद पुराणों की जो भाषा है, जो वेद पुराण की भावना है, उस भावना का जो अर्थ है उसी अर्थ में उनको लेते हैं। वो लोग आजकल तो बहुत तरह तरह से जो है डिराइवेट कर रहे हैं अर्थों को उल्टा सीधा, तो वो नहीं, जो जो वेदों की भावना है, जो इच्छा है, उसी के अनुसार मानते हैं। और दम्भ मान मत करें न काऊ, अभिमान कभी नहीं करें, दम्भ नहीं करें कि मैं ही करूँगा तो ये दम्भ मान मत करें न काऊ, भूल न दे कुमारक पाऊ। गलत रास्ते पे कभी जो है भूल के भी पाँव नहीं देते। और हमेशा गा वही सुनई सदा ममरीदा, हित रहित पर हित न शीला। हम मेरी लीला का गुणगान करते हैं और बिना अपना कोई हित चाहे दूसरों का हित करने का मन रखते हैं। सुनि मुनि साधन के गुण जेते, कहीं न सकत सारद सुत चेते।
नारद जी महाराज, आप साधुओं के गुण सुनना चाहते हो ना, तो साधुओं के तो इतने गुण हैं कि मैं तो क्या, शारदा मैया भी जो है कहीं न कहीं शारद श्रुति थे, वो भी उनका ये गुणों का वर्णन नहीं करते। और फिर क्या, कई सकल सार शेष नारद सुनत पद पंकज धरे अस दीन बंधु कृपाल अवधु भगत गुण निगम कछाई सिरुनाई मार पार चरण ब्रह्मपुर नारद गए अस सिरुनाई मार पार चरण ब्रह्मपुर नारद गए इति धन्य तुलसी दासु आईगे हरि राम नारी जस गावन गावई सुनई गेलो राम भगत धन पावई बिन बिना गजबनो दीप शिखा समझुआति तना मन जनियो सुखदो भज श्री राम तज काम मद करस सदा सतोष। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, नारद जी भगवान के चरणों में बार बार सिर नवा के एक ही बात कहते हैं कि महाराज राम जी के समान और दूसरा कौन ऐसा दयालु है जो अपने भक्तों के गुण अपने मुख से, नहीं तो जिसको जो अपने लिए सबसे ज़्यादा प्रिय होता है उसके तो दोष ही दिखते हैं, गुण दिखते नहीं है, लेकिन राम जी उसके गुण देख रहे हैं। और ये एक आशीर्वाद स्वरूप दोहा गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण के दुश्मन का जो यश गान करेगा उनको जो है क्या होगा कि राम जी की भक्ति प्राप्त होगी, चाहे उसके चित्त में विराग हो, योग हो या नहीं हो, लेकिन राम जी के गुणगान करेगा तो गुणगान करते करते ही सब कुछ उसके पास में आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो कि दीप शिखा सम युवती तन, युवती स्त्री का शरीर जो है वो दीपक की लौ के समान है, जैसे पतंगा जाके जल जाता है, उसके पास अगर जाओगे तो जल जाओगे, ऐसे ही जो है दीप शिखा भज श्री राम तज काम मद कर सदा सत्संग। इसलिए युवती के शरीर के बीच में जैसे मैं भागा था ऐसे जो है नहीं भागना। गोस्वामी जी महाराज क्या वो क्या नाम है उनकी, गोस्वामी जी की पत्नी, उसके पीछे भागे थे ना, दुनिया भर के जो है नाटक हुए और फिर जाके तुलसी से तुलसीदास बने। तो इस तरह से गोस्वामी जी कहें दीप शिकासम जीवन संग मन जने होश पतंग भज श्री राम तज कामद कर सदा सत्संग। इसके साथ ही अरन कांड की लीला विश्राम करती है। हरिनाम कीर्तन करेंगे।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय।